कहानी की शुरुआत में हम बड नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल साफ करने का काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद बड घर के अंदर आ जाता है और ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लेता है और अपनी गन लेकर बड़ी ही सावधानी से घर के अंदर एंटर हो जाता है। दरअसल बड कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि वैम्पायर हंटर होता है। वो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता है और वो उन्हें बेचकर पैसा कमाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में वैम्पायर्स की बहुत ही अच्छी कीमत होती है। अब बड सबसे पहले दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि अगर कोई वैम्पायर भागते हुए बड को मारने आए तो सिल्वर वायर की वजह से पहले ही उस वैम्पायर का गला कट जाए। इसके बाद बड घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है और वो बड के घर में आने का कारण पूछती है, लेकिन बड समझ जाता है कि ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। अब इसीलिए बड बिना समय गवाए अपने शॉटगन से उसको शूट कर देता है, जिससे वो लेडी दूर जाके गिरती है और अगले ही पल में वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होके बड के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर बड और उस लेडी वैम्पायर के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बड किसी तरीके से उस लेडी वैम्पायर का सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीछे से एक वैम्पायर बड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बड के द्वारा लगाए गए सिल्वर वायर की वजह से उस वैम्पायर का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो भी वहीं पर ही मारा जाता है। अगले सीन में अब हम ऑड्री को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर होती है और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। ऑड्री वैम्पायर्स के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वैम्पायर छिपकर नहीं बल्कि इंसानों की तरह एक साथ मिलकर रहे। यहाँ पर ऑड्री अपने पार्टनर को सूरज की धूप में कैद करके मार डालती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके बिजनेस में कोई और भी हिस्सेदार हो। वहीं हम दूसरी तरफ बड को देखते हैं जो कि वैम्पायर्स को मारने के बाद अपने घर पर आ जाता है। दरअसल बड यहाँ पर रेंट पे रहता है क्योंकि वो खर्चा नहीं संभाल पाने की वजह से अपनी वाइफ से अलग रहता है। इसके बाद बड अपनी बॉडी पर एक येलो पाउडर लगाता है ताकि वैम्पायर सूंघ कर उसका पीछा न कर सके। अब बड अपनी बेटी पेज को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी बेटी बड को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद बड पेज को लेकर उसके मॉम के घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि बड से अलग होने के बाद पेज अपनी मॉम के साथ ही रहती है। जब ये घर पर पहुँचते हैं तो बड की वाइफ उससे पूछती है कि आने में इतना देर कैसे हो गई। इसके बाद बड अपनी वाइफ को बताता है कि वो एक पूल साफ करने का काम कर रहा था, लेकिन बड की वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि उसे पता होता है कि बड उससे झूठ बोल रहा है और बड के झूठ बोलने की वजह से ही वो उससे अलग हुई है। यहाँ पर बड की वाइफ उसे बताती है कि वो इस घर को बेचने वाली है क्योंकि उसके पास पेज के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो इस घर को बेचने के बाद पेज को लेकर अपने मॉम के घर पर रहने वाली है। अपनी वाइफ की इस बात को सुनकर बड उससे समझाता है, तुम मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी वाइफ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि बड ये सब कैसे करेगा, क्योंकि बड की वाइफ को ये पता नहीं होता कि आखिर उसका वाइफ एक वैम्पायर हंटर है। अगले सीन में हम बड को एक दोस्त के शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो मारे गए वैम्पायर्स के दांतों को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर बड को उस दांतों के बदले $800 देने का ऑफर देता है, लेकिन यूनियन वाले बड को उन दांतों के ज्यादा पैसे दे रहे थे। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर्स की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि वैम्पायर्स को मारने और उनके दांतों को बेचने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर बड यूनियन वालों को दांतों को नहीं बेच सकता क्योंकि पहले बड भी यूनियन के लिए एक वैम्पायर हंटर के तौर पर काम करता था, लेकिन वैम्पायर्स को मारने के दौरान नियमों का पालन न करने की वजह से उसे यूनियन से निकाल दिया गया है। इसके बाद बड अपने पास में रखे वैम्पायर्स के दांतों को और अपने जूते और गन भी बेच देता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से पेज के स्कूल फीस को भरना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ उस वैम्पायर लेडी के घर पहुंचती है जिसे बड ने मार दिया होता है। ऑड्री उस वैम्पायर की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, बल्कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि ऑड्री की बेटी होती है। दरअसल ऑड्री एक 500 साल पुरानी वैम्पायर होती है क्योंकि वो इंसानों का खून पीने की वजह से आज भी यंग होती है। यहाँ पर ऑड्री का एक आदमी फर्श पे गिरे हुए खून को टेस्ट करके ऑड्री को कहता है कि इससे हमें उसे ढूंढने में काफी आसानी होगी। अब ऑड्री किसी भी तरीके से अपनी बेटी के कातिल को ढूंढ कर उसे मारना चाहती है। अब अगले सीन में हम बड को अपने दोस्त जॉन से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पर बड जॉन से कहता है कि वो किसी भी तरीके से उसे यूनियन में वैम्पायर हंटर का जॉब दिला दे क्योंकि इस समय बड को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। बड की बात को सुनकर जॉन बड को यूनियन ऑफिस में ले जाता है जो कि एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया होता है, लेकिन जब जॉन बड को अपने बॉस के पास ले जाता है वो वापस से बड को नौकरी पर रखने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि बड ने यहाँ पर काम करने के दौरान बहुत सारे रूल्स नियम को तोड़े थे। अब जॉन के काफी रिक्वेस्ट के बाद वो वापस से बड को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बड को डे शिफ्ट का काम सौंपा जाता है। अब बड कुछ वैम्पायर दांत को काउंटर पर लेकर जाता है जहाँ पर शेख नाम का एक आदमी बड को वैम्पायर्स के दांतों के बदले कुछ पैसे देता है, लेकिन अगले ही पल में वो उन पैसों को वापस से अपने पास ही रख लेता है क्योंकि बड के ऊपर पहले से ही बहुत ही सारे पैसों का कर्जा होता है। तभी वहाँ पर यूनियन सोसाइटी का हेड आ जाता है और सेठ को कहता है कि तुम्हें बड के साथ रहना होगा क्योंकि अगर बड किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो तुम्हें तुरंत से मुझे बताना होगा। सेठ उसे मना करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता
लेकिन उसका बॉस उसे प्रमोशन के लिए कहता है और वो जिस बात पे राजी हो जाता है, क्योंकि अब बड का बॉस किसी भी तरीके से बड की गलतियों को निकाल कर उसे काम से निकालना चाहता है। अब अगले दिन सेठ अपना सामान लेकर बड के पास आ जाता है, जहाँ पर बड वैम्पायर्स को मारने के लिए हथियार बना रहा होता है। इस समय सेठ काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी वैम्पायर्स को नहीं मारा था। बड सेठ को यकीन दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो उसकी हिफाजत करेगा। अब इसके बाद बड सेठ को लेकर वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। अब ये लोग एक वैम्पायर का पीछा करने लगते हैं और अब यहाँ पर बड सेठ को गाड़ी में ही रुक कर वेट करने के लिए बोलता है और खुद बिल्डिंग के अंदर वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ ऑड्री को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों के साथ उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर बड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। यहाँ पर ऑड्री शॉप के सभी आदमियों को मार डालती है और शॉप ओनर से उस आदमी के बारे में पूछती है, आखिर जिसने उसकी बेटी का दांत बेचा था। लेकिन शॉप ओनर ऑड्री को बड का नाम नहीं बताता है, क्योंकि वो बड का एक अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जब ऑड्री उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है तो फिर वो ऑड्री को बड का नाम बता देता है और फिर जिसके बाद ऑड्री उसे मार कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बड को देखते हैं, जो कि मॉल के अंदर जाकर वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक वैम्पायर बड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बड को मारता तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और उस वैम्पायर को मारकर बड की मदद करता है। अब बड सभी वैम्पायर्स को मारने के बाद सभी वैम्पायर्स के दांत निकालकर अपने पास रख लेता है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बड अपने घर जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि बड की नई पड़ोसी होती है। अब बड उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है और जल्दी वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब जब अगली सुबह बड सेठ को पिकअप करने के लिए उसके घर जाता है, वो देखता है कि सेठ बड के खिलाफ अपनी डायरी में बहुत ही सारी शिकायतें लिख रहा होता है, जिसे वो यूनियन के बॉस को सौंपने वाला होता है। अब बड सेठ की डायरी को देखकर उसे ये सब कुछ यूनियन के हेड को बताने के लिए मना करता है और सेठ को बताता है कि अगर मैंने रूल नहीं तोड़ा होता तो हम दोनों भी मारे ही जाते। तो अब सेठ बॉस को नहीं बताने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद बड सेठ के साथ अपने दोस्त के शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है और जिसने भी बड के दोस्त को मारा है और वो बड को भी मारना चाहता है, क्योंकि टेबल पर उसके दोस्त के दांतों से बड नाम लिखा होता है। अब ये सब कुछ देखकर बड अपने दोस्त के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और जब रात में बड अपने घर पर वापस आता है, वो देखता है कि उसकी पड़ोसी किसी अनजान शख्स से झगड़ा कर रही होती है और जब वो अजनबी शख्स बड को देखता है तो वो कमरे का पर्दा लगा देता है। अब अगली सुबह बड को यूनियन की तरफ से खबर मिलती है कि पास के ही वैली में बहुत ही सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं। ये खबर सुनते ही बड सेठ के साथ वैम्पायर्स को मारने के लिए निकल जाता है। अब जब वो वैली में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही 2 वैम्पायर्स हंटर्स मौजूद होते हैं, जो कि बड की तरह ही वैली में मौजूद वैम्पायर्स को मारने के लिए आए होते हैं। बड उन वैम्पायर्स हंटर को देखकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी वैम्पायर्स को अकेले ही मारकर उनके दांत बेचकर पैसा कमाना चाहता है। लेकिन वो वैम्पायर्स हंटर बड को साथ में मिलकर सभी वैम्पायर्स को मारने का बोलते हैं और सभी पैसों में से आधा हिस्सा करने को बोलते हैं, जिस बात पर बड राजी हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग मिलकर सभी वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद जब बड अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब घर को बेचने वाली है, क्योंकि बड अपने वादे के मुताबिक पैसे को जमा नहीं कर पाया। अब जिससे बड को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब जब शाम को बड पेज को उसकी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाता है तो यहाँ पर बड उसी आदमी को देखता है जिससे कि उसकी पड़ोसी झगड़ा कर रही थी। उस आदमी को देखकर बड को शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर जरूर ही कुछ गड़बड़ है। तभी बड को ऑड्री का कॉल आता है और वो बड से कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी और अब मैं भी तुमसे तुम्हारी पूरी फैमिली छीन लूंगी। ऑड्री की बात को सुनकर बड को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर सामने से बात कौन कर रहा है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन अब बड पूरी तरीके से डर गया था, इसलिए अब वो पेज को लेकर पार्टी से बाहर आ जाता है और उसे अपनी कार में बैठाकर वीडियो गेम खेलने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी बड को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन बड उस आदमी को मारकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। बड को जाता हुआ देखकर ऑड्री के लोग बड को मारने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड रास्ते में चालाकी से ऑड्री के कई सारे लोगों को मार गिराता है और जब वो एक टनल के पास पहुंचता है तो फिर वो अपनी कार को पंचर करके अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है और जिसकी वजह से ऑड्री के लोग उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बड अपनी बेटी के साथ घर पर पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर ऑड्री और उसके लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने बड की वाइफ को बंदी बनाकर रखा होता है। यहाँ पर बड की वाइफ उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद बड अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये सभी लोग वैम्पायर हैं जो कि उससे किसी के खून का बदला लेने आए हैं। उसकी बात को सुनकर ऑड्री उसे बताती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है और इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना के तुम्हारी बेटी से ही तुम्हारी वाइफ का खून पिलाऊंगी, ताकि तुम्हें पता चल सके कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। यहाँ पर ऑड्री ने पहले
पहले से ही सेठ को वैम्पायर बना दिया होता है। इसके बाद वो लोग बर्ड के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि अब सेठ पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब उसे इंसानी खून पीने की भूख होती है। अब सेठ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बर्ड उसके गर्दन को काट देता है, लेकिन सेठ अभी भी जिंदा होता है और बर्ड से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद सेठ अपने सर को वापस से जोड़ता है और बर्ड से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब बर्ड सेठ के साथ उस लड़की के पास जाता है जो कि कुछ दिनों पहले ही उसके पड़ोस में रहने आई थी। अब बर्ड को शक होता है कि जरूर उस लड़की ने ही ऑड्री को उसका पता बताया होगा। यहाँ पर बर्ड गुस्से में उस लेडी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो लेडी बर्ड को बताती है कि ऑड्री ने उसे जबरदस्ती ही वैम्पायर बना दिया है और अब वो ऑड्री के कंट्रोल में है और जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। लेकिन अब वो लेडी भी ऑड्री से बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो बर्ड का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ पर वो लेडी सेठ को खून पीने को देती है, जिससे बर्ड के गर्दन का घाव ठीक हो जाता है और उसका सर अच्छे से जुड़ जाता है। अब इसके बाद बर्ड सेठ और उस लेडी के साथ ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत ही सारे वैम्पायर्स मौजूद होते हैं। अब बर्ड अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद सभी वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वैम्पायर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और जिसकी वजह से ये लोग उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। और तभी वहाँ पर बर्ड का दोस्त जॉन एक बड़ी सी मशीन गन लेकर आ जाता है, जो कि एक एक करके सभी वैम्पायर्स को मार गिराता है। अब यहाँ पर वो लेडी उन्हें एक टनल के बारे में बताती है, जिसके अंदर ऑड्री अपने साथी वैम्पायर्स के साथ रहती है। और अब जिसके बाद वो लेडी वहाँ से सेठ के साथ एक दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करती है और बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ टनल के अंदर चला जाता है और जहाँ पर वो बहुत ही सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्हें वो लोग मार गिराते हैं। और वहाँ पर बर्ड और जॉन को बहुत ही सारी गन मिलती है, जिससे वैम्पायर्स को मारा जाता है। अब गन्स को यहाँ पर देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर वैम्पायर से वैम्पायर्स को मारने वाली गन क्यों बनाएंगे। लेकिन ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और गन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ ऑड्री को पता चल जाता है कि बर्ड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है, इसलिए वो एक आदमी को बर्ड को अपने पास लाने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम बर्ड और उसके दोस्त जॉन को देखते हैं, जो कि एक टनल में वैम्पायर्स को लगातार मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, जिससे कि जॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद जॉन बर्ड को अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने के लिए कहता है और खुद ही टनल का दरवाजा बंद करके सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन इस दौरान उसकी गन्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं और जिसके बाद जॉन अपनी बॉडी में लगाए हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं और साथ ही में जॉन भी मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बर्ड को रास्ते में ऑड्री का एक आदमी मिलता है, जो कि बर्ड पर अटैक करके उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बर्ड को मारता, वहाँ पर सेठ और वो लड़की आ जाती है, जो कि उस आदमी से लड़ने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर बर्ड अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर ऑड्री ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके रखा हुआ था। ऑड्री को देखकर बर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन ऑड्री की स्पीड बंदूक की गोली से भी तेज होती है और जिसकी वजह से वो बर्ड को नीचे गिरा देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सेठ को देखते हैं, जो कि उस लेडी के साथ मिलकर ऑड्री द्वारा भेजे गए उस आदमी को मार गिराते हैं। इधर ऑड्री बर्ड को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बर्ड की वाइफ आ जाती है, जो कि ऑड्री के सीने में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा देती है। लेकिन फिर भी ऑड्री को कुछ भी नहीं होता है और ऑड्री बर्ड की वाइफ को मारने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ती है। ये देखकर बर्ड किसी तरीके से उठता है और ऑड्री पर सिल्वर बुलेट से शूट कर देता है, क्योंकि अगर ऑड्री के दिमाग में सिल्वर बुलेट लग गया तो फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ऑड्री सिल्वर बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लेती है और तेजी से बर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही ऑड्री बर्ड के पास पहुंचती है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। दरअसल बर्ड ने ऑड्री को शूट करने से पहले अपने पास सिल्वर वायर लगा दिया होता है, जिससे टकराने की वजह से ऑड्री का सर कट जाता है। अब ऑड्री को मारने के बाद बर्ड टनल से अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल जाता है और अब रास्ते में बर्ड को जॉन की टोपी मिलती है और उस टोपी को बर्ड सेठ को देते हुए कहता है कि जॉन बहुत ही बहादुर था और तुम भी बहुत ही बहादुर हो और इसलिए अब तुम इस टोपी के हकदार हो। सेठ जॉन की टोपी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बाहर इन्हें यूनियन का लीडर मिलता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यूनियन के नियमों को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर सेठ बर्ड का पक्ष लेते हुए कहता है कि हमने नियम इसलिए तोड़ा क्योंकि बर्ड की फैमिली ऑड्री के कब्जे में थी और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऑड्री बर्ड की पूरी फैमिली को मार देती। अब सेठ की बात सुनकर यूनियन लीडर वहाँ से चला जाता है और अब बर्ड की वाइफ भी बर्ड के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि बर्ड एक अच्छा इंसान है। अब बर्ड भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे उसकी फैमिली मिल गई होती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक गटर से बाहर निकल रहा होता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर जॉन कहता है कि मुझे ये जॉब बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो सिगरेट पीते हुए वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।